जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा काम में व्यस्त था, इसीलिए आज शाम को वीडियो नहीं डाल पाया। फिर सोचा कि आज वीडियो डालना रहने देते हैं, लेकिन फिर कुछ खबरें इस तरह की सामने आ गई कि इनके बारे में बात किए बिना रह नहीं गया। एक छोटी सी बात वीडियो शुरू करने के पहले आपको कहना चाहूँगा कि नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने आज तक इससे बुरा चैनल नहीं देखा। आप समझ गए होंगे मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ और क्यों इस चैनल की बात कर रहा हूँ। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि हमने सुशांत के मामले में देखा कि किस तरीके से इस चैनल ने एक फेक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी, और अब हाथरस में जहाँ पे कि पूरा देश इस समय न्याय की बात कर रहा है, वहाँ पे कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इस तरीके से प्रोपेगेंडा को फैलाया कि एक दुष्प्रचार लोगों में फैलाने की कोशिश करी। अब इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश जो रहेगी आज, वो प्लीज़ अगर आप समझदार हैं तो उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हमारे देश की इस समय की राजनीति बदल रही है। हमारे देश में पहले राजनीति हुआ करती थी धर्म को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति होती थी कि भाई हमें हिंदू वोट चाहिए, भाई यहाँ से हमें मुस्लिम वोट मिलेंगे, यहाँ से हमें यादव वोट मिलेंगे। तो धर्म को लेकर पहले हमारे देश में राजनीति हुआ करती थी और उसी को लेकर भड़काया जाता था हर चीज़ से, और लोग इस तरह से बरगला भी जाते थे और वोट भी उसी तरीके से दिया करते थे। पर पिछले कुछ सालों में जो सरकार ने काम किए उससे लोगों की मानसिकता बदली, और जब 2019 के चुनाव के नतीजे आए उससे लोगों को समझ में भी आ गया, लोगों से मेरा मतलब है राजनीतिक दलों को समझ में भी आ गया कि भाई अब जो समय है, ये समय हमें अब जनता को समझना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा, और खुद की रणनीति में जो कि हम कई सौ वर्षों से चलाते आ रहे हैं धर्म की राजनीति, उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धर्म की राजनीति अब हो रही है फेल। जो हम हिंदू मुसलमान करते आ रहे थे, जो अंग्रेज जाते जाते हमको दहेज में देते हुए चले गए, उसको अब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हमारे यहाँ के कुछ राजनेताओं की सोच रही थी। तो अब हाथरस में जो मामला हुआ है, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। सबसे पहले तो आज अर्नब गोस्वामी की चैनल रिपब्लिक भारत ने एक महाशय का स्टिंग ऑपरेशन किया। इनका नाम है शिवराज जीवन वाल्मीकि। इनका स्टिंग ऑपरेशन में खुले तौर पे कहते हुए आ रहे हैं कि भाई दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। पीएफआई की फंडिंग ऑलरेडी सामने आ चुकी है ना, तो ये इसमें कहते हैं कि हम यहाँ पे जाति के नाम पे बवाल मचा देंगे, और इसके साथ ही कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से दबाव बना हुआ है, थोड़े से दंगे भड़केंगे, 2 लोग आपकी तरफ के मरेंगे, 2 लोग हमारी तरफ के जाएंगे, इसके बाद राहुल गांधी आएंगे और फिर वो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी बात कही है। और आप जब इनका नाम सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको कई जगह पे ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सभी के साथ स्टेज साझा करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो इससे ये चीज़ हमें समझ में आती है कि भाई कांग्रेस माने या ना माने, कहीं ना कहीं उन्होंने हाथरस के मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ज़रूर की थी, जिससे कि जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो बिहार के चुनाव हों या दूसरे जो स्टेट्स में चुनाव होने वहाँ के चुनाव हों, उसको वो लोग किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर सके, किसी भी तरीके से उनमें अपनी कुछ एक रोटी सेक सके। ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली में जो हुआ था कोरोना के पहले, उसमें हम इशरत जहां और ताहिर हुसैन को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने लगातार इस बारे में कहा था कि भाई हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बाद में उन्होंने वो सारी चीज़ें कबूल कर ली, और फिर जिस राजनीतिक पार्टी से उन सभी के संबंध थे उन्होंने भी उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। अब ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं। अब जो मेन मुद्दा है मेरे आज के वीडियो का, हम उस बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, मैंने आपको कहा कि एक समय था जब हमारे देश में राजनीति होती थी धर्म को लेकर, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो कि कोई भी धर्म हो, उसको लेकर राजनीति हुआ करती थी कि भाई हम अगर आए तो हम इस धर्म के लिए ये करेंगे, उस धर्म के लिए वो करेंगे, ये चीज़ें बातें हुआ करती थी। लेकिन अब समीकरण बदल गया है। अब समीकरण आ गया है जातीय। जी हाँ, अब ये राजनेताओं को समझ में आ चुका है कि अगर अब हमें इस देश को दोबारा से जीतना है तो हमें अब जातीय रूप से लड़ना होगा। आप खुद ज़रा मेरी बातों में मत आइए, आप इनके भाषणों को देखिए, आज की डेट के इनके क्या भाषण हैं, और आप आज से 15 साल 20 साल पहले के इनके भाषणों को जाके सुनिए, और ये बहुत आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है। सिर्फ चुनाव की डेट आपको पता होनी चाहिए, किस दौरान चुनाव के प्रचार हुए थे, आप उस दौरान की जाके चुनाव के इनके भाषण सुन लीजिए कि तब ये लोग हिंदू मुसलमान किया करते थे, और आजकल ये लोग जातीय, मतलब जो एक हिंदू संगठन है उसी के अंदर अलग अलग जाति को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि भाई ये निचली जात के हैं, ये ऊंची जात के हैं, ये दलित हैं, ये ऐसे हैं। जबकि आज ठीक है, हो सकता है मैं किसी एक परिवेश के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस परिवेश में मैं रहता हूँ, जो परवरिश मेरी हुई है, मतलब हम लोगों ने ये सब चीज़ें ना कभी की हैं ना कभी हम लोगों ने करी, मतलब हमारे साथ कभी ये चीज़ें हुई हैं। तो आज का जो युवा है, जो कि आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, वो ऑलरेडी इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। तो ये जातीय रूप से जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक व्यक्ति जो समझदार होगा
जो समाज जानता होगा कि किस तरीके से लोगों को भड़काया जाता है, जो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता होगा, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ पाएगा। हाँ ठीक है, कई जगह पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से शोषण होता है, वहाँ पे मैं बुरी बात मानता हूँ कि हाँ वो चीज़ गलत है और उसको लेकर काम भी होना चाहिए और काम होगा। आज नहीं हुआ कल तो होगा ही होगा, ये तय है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सोचने वाली है वो ये, और ध्यान में रखने वाली है वो ये, कि जो नेता जातीय रूप से अपनी बात फैलाकर अपनी भाषण देते हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो आपके सगे हैं? जो लोग आज किसी एक मामले को लेकर दंगे फैलाने की बात कर रहे हैं, क्या वो लोग आपके सगे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। और सीधी सी बात है, हमारे देश को तोड़ने की जब भी कोशिश की गई है, हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़ना बहुत पसंद है, हम लोग एक दूसरे पे शक करना बहुत अच्छे से जानते हैं और हम लोग एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं कर पाते हैं, आप माने या ना माने। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपको उसके बारे में आके कुछ बोल देगा, तो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि आप आंख बंद करके अपने दोस्त पे भरोसा कायम रखेंगे कि नहीं यार मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। आपके मन में एक बार सवाल ज़रूर आएगा और आप उस व्यक्ति से जाके एक बार झड़क के पूछेंगे ज़रूर कि यार वो फला व्यक्ति मुझे आके ऐसा बोल रहा था, तूने सही में ऐसा किया क्या, या तू मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था? क्योंकि आपको अपने मित्र पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि नहीं यार मेरा दोस्त मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, ये कल का आया हुआ इंसान मेरे को क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उससे मुझे क्या करना। देखिए जातीय रूप से अगर वो लोग हमें तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो ये उनकी जीत से बड़ी हमारी हार होगी, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ समझनी है आज की तारीख में कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जातीय वाली हो गई या धर्म वाली हो गई, इन सब चीज़ों से अब हम काफ़ी आगे बढ़ के आ चुके हैं। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं जो आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है वो इसमें और ज़्यादा काम करेगी। तो ये चीज़ हम लोगों को इस समय समझनी है कि ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूटती जा रही हैं। ये आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 1980-90 के दशक में एक बार बहुत होता था, लेकिन आज की तारीख में ये चीज़ें इतनी नहीं होती। तो इसीलिए इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा, और जो राजनेता ये जातीय संभाग वाली राजनीति में अपने आप को लिप्त कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें समझना होगा और इस चीज़ से हमें बाहर भी आना होगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा तो हमारे देश को तब टूटते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसे लोग फिर सत्ता में आके काबिज हो जाएंगे जो ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। तो इसीलिए ये समय है हमें अपने विवेक से काम लेने का, अपनी समझबूझ से काम लेने का, अपनी चेतना से काम लेने का, जिससे कि हम ये समझ सकें कि कौन वो व्यक्ति है जो हमारे लिए काम कर रहा है और कौन वो व्यक्ति है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम इस वक्त इस संवेदनशील घड़ी में ये चीज़ नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही समस्या की बात हो जाएगी, और फिर ऐसे में हम किसी और को दोष देने की कंडीशन में भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा दोष हमारा खुद का ही रहेगा। इसलिए ज़रा विचार करें, सोचें और देखें परखें कि आपके आसपास जो भाषणबाजी हो रही है, जो राजनेता आके भाषण दे रहे हैं, क्या वाकई में उनका भाषण सुनने योग्य है, या फिर यूं ही वो अपनी किसी बात को या अपने उल्लू को सीधा कराने के लिए वो भाषण दे रहे हैं। हमारे पास हमारी समझ है और हम अपनी समझ से समझ को समझ सकते हैं, तो इसलिए अपनी समझ को समझदार बनाओ और समझदार बन के हर एक चीज़ को समझो, क्योंकि अगर जो तुम ना समझे तो फिर तुम क्या समझे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।